मित्रों, वो शिखंडी से भीष्म को मात दिला सकता है, वो कर्ण के रथ को फंसा सकता है, वो द्रौपदी का चीर्ण हरण करवा सकता है, वो चाहे तो नौकर को राजा और राजा को नौकर बना सकता है। क्या वो ईश्वर है जो ये सब करवाता है? तो फिर कौन है वो? ये जानने के लिए हमें महाभारत के इस प्रसंग को सुनना पड़ेगा। ये प्रसंग उस समय का है जब पांडवों का अज्ञातवास शुरू होता है। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने विराट के दरबार में पहुंचकर कहा, हे राजन, मैं व्याघ्रपाद गोत्र में उत्पन्न हुआ हूं और मेरा नाम कंक है। मैं द्यूत विद्या में निपुण हूं। आपके पास आपकी सेवा की कामना लेकर आया। द्यूत यानी जुआ, वे खेल जिसमें धर्मराज अपना सब कुछ हार बैठे थे। कंक बनकर वही खेल राजा विराट को सिखाने लगे। जिस बाहुबली के लिए रसोई दिन रात भोजन परोसते रहते थे, वह भीम वल्लभ का वेश धारण कर रसोइया बन गया। नकुल और सहदेव पशुओं की देख रेख करने लगे। दासियों से घिरने वाली महारानी द्रौपदी स्वयं एक दासी शैलेंद्री बन गई। और जो धनुर्धर था, जो सबसे ज्यादा बलवान था, जो सबसे ज्यादा तेज था, वो महाबली योद्धा, वो द्रोण का शिष्य, वह पुरुष जिसके धनुष की प्रत्यंचा पर बाण चढ़ते ही युद्ध का निर्णय हो जाता था, वह अर्जुन जो मर्दानगी का प्रतीक था, नायकों का महानायक था, आज नपुंसक बन गया। अपना पौरुष त्याग कर, होठों पर लाली लगाकर, आंखों में काजल लगाकर एक नपुंसक ब्रहनला बन गया। युधिष्ठिर राजा विराट का अपमान सहते रहे। पौरुष के प्रतीक अर्जुन एक नपुंसक सा व्यवहार करते रहे। नकुल और सहदेव पशुओं की देखरेख करते रहे। भीम रसोई में पकवान पकाते रहे और द्रौपदी एक दासी की तरह महारानी की सेवा करती रही। परिवार पर एक विपदा आई तो धर्मराज अपने परिवार को बचाने हेतु कंक बन गए। पौरुष का प्रतीक एक नपुंसक बन गया। एक महाबली साधारण रसोइया बन गया। पांडवों के लिए वह अज्ञातवास नहीं था। अज्ञातवास का यह काल अपने परिवार के प्रति समर्पण का समय था। वे जिस रूप में रहे, जो अपमान सहते रहे, जिस कठिन दौर से गुजरे, उसके पीछे उनका कोई स्वार्थ नहीं था। आज भी इस धरती पर बहुत से महायोद्धा अज्ञातवास जीते हुए दिखाई देते हैं। कोई धन्ना सेठ की नौकरी करते हुए बेवजह गाली खा रहा है क्योंकि उसको अपनी बेटी की स्कूल की फीस भरनी है, बेटी के ब्याह के लिए पैसे इकट्ठे करने हैं। तो कोई दर बदर सेल्समैन बनकर धक्के खा रहा है, सामान बेच रहा है। ऐसे असंख्य लोग हैं जो निरंतर संघर्ष करते हैं, जिनका कोई सम्मान नहीं। वास्तव में कंक, वल्लभ और ब्रह्मला हैं, क्योंकि कोई भी अपनी मर्जी से संघर्ष के दिनों को नहीं चुन रहा। ये उनकी हिम्मत है, उनकी ताकत है, उनका समर्पण है कि विपरीत परिस्थितियों में डटे हुए हैं। वे कमज़ोर नहीं, उनके हालात कमज़ोर हैं, उनका वक्त कमज़ोर है। और इस प्रसंग में जब अज्ञातवास खत्म होता है, तब क्या होता है? तब ब्रह्मला अर्जुन बनता है और फिर से कौरवों का नाश करता है, पुनः यश कीर्ति प्राप्त करता है। वक्त बदलते वक्त नहीं लगता, इसलिए जिसका वक्त खराब चल रहा होता है उसका अपमान और अनादर नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका सम्मान और उसका साथ देना चाहिए। क्योंकि एक दिन संघर्षशील, कर्मठ, ईमानदारी से प्रयास करने वाले का अज्ञातवास जरूर समाप्त होता है। समय का चक्र घूमता है। हर संघर्षशील, लग्नशील और कर्मठ व्यक्ति में ब्रह्मला को मत देखिए, कंक को मत देखिए, वल्लभ को मत देखिए। हर संघर्षशील में उस धनुर्धर अर्जुन को, धर्मराज युधिष्ठिर को और महाबली भीम को देखिए। क्योंकि ये नियति है, ये समय का चक्र है, ये फिर से घूमेगा। और जब ये चक्र घूमेगा तब अज्ञातवास खत्म होगा और जो अज्ञातवास भुगत रहे हैं उन्हें फिर से अपना वही सम्मान और यश प्राप्त होगा। इसलिए पुरुष बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है।